लाइव न्यूज। 3 फरवरी सोमवार रात 8 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्मोत्सव 4 फरवरी मंगलवार को प्राचीन सिद्धनाथ घाट पर श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर विधायक आशीष शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल नर्मदा तट पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर संध्या आरती की। नगर परिषद द्वारा घाटों की विशेष साफ सफाई की गई, वही रंगोली मनाई गई है। सीएमओ आनंदीलाल वर्मा एवं नगर परिषद का स्टाफ घाटों पर मौजूद रहकर व्यवस्था करने में जुटा रहा। घाटों की दुकानों को भी पीछे हटा दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं के आने जाने में परेशानी न हो। जन्मोत्सव को लेकर क्या तैयारियां हैं? हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें नित्य प्रति मां नर्मदा जी के दर्शन पूजन का लाभ मिलता है। मां नर्मदा समस्त मनुष्यों का उद्धार करने वाली मां है और कल नर्मदा जयंती है। आप देख सकते हैं अमरकंटक से लेकर सागर तक जगह जगह घाटों घाटों पर भक्तों के द्वारा मां नर्मदा के पूजन अर्चन, अभिषेक, भंडारा और नाना प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है मां की वंदना के लिए। यहाँ पर भी प्रतिवर्ष संस्कृति मंत्रालय के द्वारा निर्जरणी का आयोजन किया जाता है। कल शाम के समय मध्य प्रदेश के भारत के प्रख्यात गायक यहाँ पर आकर भजनों की प्रस्तुति देंगे। समस्त मां नर्मदा के भक्तों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। इस तट पर विराजित समस्त देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। सभी साधु संतों का आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे और मां हम सब का कल्याण करे। मां नर्मदा के तटों को सौंदर्यपूर्ण बनाना, उनके पर्यावरण को और शुद्ध करना और मां नर्मदा के जल में प्रदूषित जल नहीं मिले, अपशिष्ट सामग्री हम मां नर्मदा में नहीं डालें। इस अवसर पर सभी को यही संकल्प लेना चाहिए। मां नर्मदा जी की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नर्मदे हर। इसलिए लोग आना कठिन था, अब इतना व्यवस्था हो गया है, आश्रम हो गया है और वाहन से भी परिक्रम कर सकते हैं। इसलिए लाखों लोग परिक्रमा नर्मदा सानिध्य में आने लगे हैं। इसलिए हमारा भी जो परंपरा है इसमें भी थोड़ा ज़्यादा उत्साह से हर साल हम और बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने आना जाना भी महाराष्ट्र लोग भी ज़्यादा आने लगे हैं। इसलिए परंपरा का जो अनुसार हमने सुबह से इधर पहला आश्रम में प्रभाती हो जाता है, इसके बाद पूजा हो जाता है। हमने 10:30 बजे इधर से नीचे जाके वही मंडप में पूजा प्रारंभ कर देते हैं और वही पूजा अभिषेक क्षीराभिषेक हो जाता है नर्मदा माता जी का, मतलब वही बैठ के। इसके बाद पुष्पार्चन हो जाता है, सहस्र पुष्प अर्चन करना पड़ता है। इसके बाद नर्मदा आरती हो जाता है। आरती होने के बाद प्रसाद बांटने हो जाता है, उसमें 3-4 घंटा लग जाता है प्रसाद बांटने में, सब लोगों का प्रसाद ये वितरण होने तक। इसके बाद नाभि स्थान जाके वही पूजा करके फिर हम आश्रम में आके फिर वही तक इधर भोजन का व्यवस्था रहता है। आश्रम में लोगों का भोजन का भी 4-5 से 6 हज़ार लोगों का भोजन हो जाता है। इसके बाद जो इधर आने के बाद हमने जो मंगलवार होने से हनुमान चालीसा रहता है, सबको लेके हनुमान चालीसा भी करते हैं। इसके बाद यही भी प्रसाद बांटते हैं लोगों का और शाम रात्रि तक जब तक वो प्रसाद वितरण लोगों का आना बंद हो जाएगा तब तक प्रसाद देते रहते हैं। प्रसाद का और लोगों का आस्था है, मतलब उनका इच्छा रहता है हम कुछ तो कुछ प्रसाद लेके जाए। ये आश्रम का ये वही वैशिष्ट्य है, लोगों का प्रसाद लेके जाना और उनका मन में महाराज बदल इतना प्रेम श्रद्धा भक्ति है, इनको कुछ प्रसाद लेके जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। ऐसे भाव से लोग आते जाते हैं। नर्मदे। नगर पंचायत की क्या तैयारियां हैं? मां नर्मदा के प्रकट उत्सव की सभी नगरवासी, देशवासी और क्षेत्रवासी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना, जिसके दर्शन मात्र से सभी कष्ट, सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसी हमारी मां अमृत देने वाली का प्रकट उत्सव है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आएंगे। इसको लेकर नगर पंचायत द्वारा घाटों को जल से धोया गया है, दुकानों को व्यवस्थित की गई है और प्रकाश व्यवस्था, अन्य सभी मूलभूत व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी बहुत अलर्ट है। सांस्कृतिक विभाग द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्जरणी महोत्सव के रूप में कार्यक्रम होगा, जो मां नर्मदा के ऊपर कलाकार उन्हें अपनी प्रस्तुति देंगे। नर्मदे हर। उत्सव के लेकर नगर पंचायत क्या तैयारी कर रही है?
नर्मदा जयंती को लेकर नर्मदा घाट पर को व्यवस्थित करने के लिए दुकानों को व्यवस्थित एक तरफ लगाया जा रहा है जहाँ की आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। और जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार घाट की साफ सफाई की जा रही है। निरंतर कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं और वहाँ पे जो प्रतिवर्ष नवैधानिक जो कार्यक्रम आयोजित होता है प्रतिवर्ष अनुसार, तो वहाँ की घाट की हमारा पिछला पुराना घाट सब नया घाट बन गया बढ़िया, वहाँ की भी साफ़ सफाई कर दी गई है। तो इस तरह तैयारी हमारी चल रही है।